राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत सुंदर लाइन कही जाती है, तन मेरा मिट्टी का, सांसें हैं उधार, घमंड करूं मैं किस बात का, हम सब यहाँ है किराएदार। है ना? तो ये जो कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आपको ऐसे तो नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब आप इस कहानी की गहराइयों में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो एक शिष्य था, वो गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में उसने अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली। अब उसकी शिक्षा जो पूरी हो गई थी, तो उस दिन उसका गुरुकुल में आखिरी दिन था। तो जब वो गुरुजी को प्रणाम करने गया कि गुरुजी अब अपने अपने घर चलते हैं, तो गुरुजी ने उसे एक दर्पण दिया और दर्पण देते हुए उससे कहा कि ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम सामने वाले जिसको भी ये दर्पण दिखाओगे, उसके अंदर जो भी कमियां होंगी, उसके जो भी अवगुण होंगे, उसके जो भी गुण होंगे, वो सब तुमको दिखाई दे जाएंगे। शिष्य बड़ा खुश हो गया कि गुरुजी ने तो बड़ा ही चमत्कारी दर्पण दे दिया। अब उसने वो दर्पण ले लिया। सबसे पहले उसने उस दर्पण से गुरुजी को देखा, तो गुरुजी में भी उसे बहुत सारे दुर्गुण दिखाई दिए। जैसे गुरुजी में बहुत अभिमान है, गुरुजी में बहुत ईर्ष्या है, मतलब उसके गुरुजी के अंदर भी उसे दुर्गुण ही नजर आए। लेकिन वो ये बात गुरुजी को कहे कैसे? तो क्योंकि उसने उनसे ही शिक्षा प्राप्त की थी, वो चुपचाप वहां से निकल गया। आगे गया तो उसे अपना एक बहुत पुराना दोस्त दिखाई दिया। तो दोस्त से भी इधर उधर की बहुत सारी बातें हुई, तभी उसे दर्पण के बारे में याद आया। तो उसने कहा क्यों ना दोस्त की परीक्षा ली जाए कि आखिर ये मेरे बारे में क्या भाव रखता है। तो उसने फिर अब किसी भी तरीके से अपने दोस्त को बहलाया फुसलाया कि ये एक ऐसा दर्पण है, तो एक बार तुम इसमें अपने आप को देखो। तो जैसे ही उसके दोस्त ने उस दर्पण में अपने आप को देखा, तो फिर उस शिष्य ने अपने दोस्त के भाव को पढ़ लिया। अब उसके दोस्त के भी भाव उसको वैसे ही नजर आए कि जैसे उसका दोस्त उससे ईर्ष्या करता है, उसके अंदर लोभ है, उसके अंदर क्रोध है, मतलब दोस्त में भी उसको कमियां नजर आई। अब वो थोड़ा निराश हो गया कि ये गुरुजी ने कैसी चीज दे दी जिससे लोगों की इतनी वास्तविकता नजर आ रही है, तो उसका जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। वो थोड़ी दूर आगे और गया तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। अब फिर रिश्तेदार से भी इधर उधर की सारी बातें हो गई, तो उसने रिश्तेदार को भी वो दर्पण दिखाया, कुछ कह के वो दर्पण दिखाया। अब उस शिष्य को उस रिश्तेदार में भी बहुत सारी कमियां नजर आई। उसे उसमें बहुत सारी लोभ, ईर्ष्या, जलन, मतलब बहुत कुछ दुर्गुणों की खान उसे नजर आने लगा। अब तो वो शिष्य का ना मन जैसे संसार के ऊपर से हटने सा लगा कि कैसे लोग हो गए आज की दुनिया में, सब डबल स्टैंडर्ड हो गए हैं, किसी के मन में कुछ, अंदर कुछ, मतलब यही सब सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ आ गया। तो जैसे ही वो अपने घर की तरफ आया, तो उसने सोचा कि दुनिया के सब लोग स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकते। ऐसा कह के वो अपने घर में गया और उसने सबसे पहले वो दर्पण अपने पिताजी को दिखाया। लेकिन ये क्या, उसको अपने पिता में भी दुर्गुण नजर आ गया कि वो बहुत क्रोध करते हैं, वो बहुत नशा करते हैं, मतलब पिता में भी उसको दुर्गुण ही नजर आया। इस तरीके से उसने अपनी माता को भी देखा, तो माता में भी उसे भेदभाव नजर आया, क्रोध नजर आया। तो इस तरीके से ना उसे किसी के अंदर भी एक गुण नहीं दिखाई दिया। उसके सबके अंदर जो वो सबके जो भाव पढ़ पा रहा था, उसमें उसको सबके दुर्गुण ही दिखाई दे रहे थे। तो अब वो शिष्य बहुत निराश हो गया, मतलब उसका संसार के ऊपर से ना उसका जो मन था वो उचाट हो गया। अब वो सोचने लगा अब क्या किया जा सकता है। तो एक पल के लिए उसने सोचा कि अब वो सन्यासी ले ले, कि जब इतने संसार में उसको लगा कि हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड अलग है, सब बाहर से दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है, मतलब ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में रह के वो क्या ही ना कर लेगा। मतलब यही सब सोच ही रहा था। इसी उधेड़ बुन में उसका पूरा मतलब वो दिन पूरा गुजर गया। अगले दिन मतलब वो इतना मानसिक परेशान हो गया था। लास्ट में वो अगले दिन दोबारा अपने गुरुकुल ही पहुंचा
और उस दर्पण को उसने अपने गुरुजी को देते हुए कहा, क्या गुरुजी आपने क्या चीज़ दे दी? ऐसी चीज़ दी जिसमें से सबके दुर्गुण सब कुछ स्पष्ट ही नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तक कि इसके अंदर आपका भी अंदर जो भी दुर्गुण है वो दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। मतलब इस तरीके से उसने अपने गुरु जी से अपना जो भी अपने उसके दिल में चल रहा था उसने सच सच सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुन के सबसे पहले गुरु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि मैंने तुमको ये दर्पण इसीलिए दिया था कि पहले तुम इसमें अपने आप को देखो, और जब तुम इसमें अपने आप को देखोगे तो तुम इसमें अपने दुर्गुणों को, अपनी कमियों को देख सकोगे और फिर उसके ऊपर काम करोगे। तो क्या है, तुम जितने भी तुम्हारे अंदर विकार है, जितने भी तुम्हारे अंदर कमियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगी, और तुम जब मन से स्वच्छ हो जाओगे तो तुमको पूरी दुनिया स्वच्छ दिखने लगेगी। तो शिष्य कुछ समझ नहीं पाया गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने वो दर्पण जो शिष्य के पास था वो शिष्य की तरफ घुमा दिया, जिससे कि वो शिष्य दर्पण में अपने आप को देख सके। और ये सच में निकला, जिस दर्पण में वो सबकी कमियां देख रहा था, सबके दुर्गुण देख रहा था, उसी दर्पण में जब उसने अपने आप को देखा तो उसका एक कोना भी, उसके मन का एक कोना भी स्वच्छ नहीं था। वो ईर्ष्या, जलन, लोभ, क्रोध, मोह, सब तरीकों के विकारों से उसका मन ग्रसित था। तो यहाँ कहने का सारांश सिर्फ इतना है कि हम लोग दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों को परखते रहते हैं, जांचते रहते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, लेकिन कभी भी कोई अपने अंदर नहीं देखता कि आखिर हम में क्या कमी है। अगर हम अपने मन को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं ना, हम अंदर से दूषित है, हम अपने मन के